कोई भी नया घर बना होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। रीज़न क्या होता है वो वीडियो में आज पता ही चल जाएगा आपको। लेकिन अगर घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, तो ये 5 काम कर लेने हैं जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्रैक्स नहीं आएंगे। और अगर क्रैक्स आ गए हैं, किसी भी किस्म का क्रैक है, छोटा है, बड़ा, मोटा, पतला, जो भी है, उसको सही कैसे करना है इस वीडियो के बाद खुद से सही कर सकते हो। तो पहले शुरू करते हैं, विंडो के नीचे जो कॉर्नर पे क्रैक आ जाता है, ये किस कारण आता है? ये आता है जो आपका विंडो है वो वुड का बना है या कुछ भी। देखो, गर्मियां या सर्दियां जब आती हैं, कोई भी वुड लगी है, उसमें लकड़ी आपकी लगी होती है, उसका फ्रेम है, या आयरन का भी फ्रेम है, किसी का भी फ्रेम है, वो क्या करता है, सिकुड़ता है और एक्सपैंड होता है। उससे क्या होता है, आपकी दीवारों में क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। एक रीजन ये होता है। दूसरा होता है कि जहां देखो विंडो है और दूसरी दीवार सिंपल है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर स्लैब का, वो प्रॉपर से नहीं हो पाता है, तो उस कारण भी ये क्रैक्स आ जाते हैं। कॉलम और ब्रिक का जॉइंट आप देख रहे हो, देखो सामने जॉइंट देख रहे हो ना, यहां मोस्टली आपने क्या देखा होगा, क्रैक आ ही जाता है। तो यहां पे आपको चिकन मैश लगानी है या लगानी है फाइबर मैश। लेकिन लगानी कैसी है, कौन सी लगानी है, कहां ठेकेदार आपको बेवकूफ बना देता है लगाने में। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा जो पिलर जो होता है हमारा, उस पे हाकिंग जो हम लोग करते हैं, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आगे पता चल जाएगा। हाकिंग करोगे तो आपके पिलर में क्रैक्स नहीं आएंगे, और सही से नहीं हाकिंग करोगे तो आपका पिलर कमजोर हो जाएगा। सबसे पहली चीज है चिकन मैश। ये होती है, ये सामने आप देख रहे हो, ये चिकन मैश है, जो मुर्गा जाली जिसको बोला जाता है वही चिकन मैश है। वो हमें लगानी होती है जहां जहां हमारा पिलर और ब्रिक का जॉइंट है, वहां पे आपको चिकन मैश लगानी है। मैं बताता हूं लगानी कैसे है। फिर आपको लगानी होती है जहां आपकी पाइप डलती है, जो हमारी पानी की पाइप डलती है बाथरूम में, किचन में, टॉयलेट में, तो उसके ऊपर हम क्या डायरेक्ट अगर प्लास्टर कर देंगे तो उस जगह पे थोड़े टाइम बाद क्रैक आ जाएगा, लंबा सा क्रैक आ जाता है। तो वहां आपको लगानी है जहां पे बिजली की तार हमारी पड़ती है, कंडक्ट पाइप, ठीक है, जहां वायर हम घुसाते हैं ना, तो वहां पे कंडक्ट पाइप की जगह पे आपको पहले उस पे प्लास्टर करना है 1:3 का। उसके ऊपर ये चिकन मैश लगानी है। देखो ऐसे इस तरीके से चिकन मैश लगानी है कि हर जगह आपका जहां भी जॉइंट हो, कंक्रीट और ब्रिक वर्क का, वहां चिकन मैश लगाओगे, आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये एक चीज होगी। लेकिन जब इसको आपको लगाना है, लगाना किस तरीके से, आपको जहां आपका गैप मतलब कट हुआ है, लगा लो पाइप डाली है, उसके दोनों तरफ 2-2 इंच ही आनी चाहिए, मतलब 6 इंच का पीस आपका होना चाहिए। और वो आपको लगाना है नेल्स की हेल्प से। और जो कील आपको लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं कि वो अंदर रहे, बाहर नहीं दिखे, नहीं तो वो भी खराब हो जाती है। ये देखो। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी चिकन मैश आपको लगानी है वो वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा। अगर आपकी दीवार पे सीलन लग रही है, वहां पे चिकन मैश मत लगाना। और बाहर में जो आउटडोर एरिया होता है वहां पे भी हमारा जॉइंट होते हैं, वहां पे भी चिकन मैश मत लगाना। वहां पे आपको लगाना है फाइबर मैश। फाइबर मैश क्या होगी, ये लगा लो, जो चिकन मैश होती है या एल्युमिनियम की बनी होगी, जहां स्टील की और जहां आयरन की, तो इन चीजों से बनती है। तो इनको अगर पानी लगता है तो थोड़े टाइम बाद ये खराब होने लग पड़ती है, इसमें क्रोजन लगने लगती है। तो आपको क्या करना है, जो फाइबर ग्लास मैश आती है वो किनसे बनती है, लगा लो एक प्लास्टिक समझ लो, प्लास्टिक से वो बनती है। तो प्लास्टिक पानी से खराब नहीं होता है। तो आपको अपने घर में क्या करना है, चिकन मैश यूज करनी है, दोनों तरीके की, फाइबर मैश भी करनी है और चिकन मैश भी। चिकन मैश वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया नहीं है, पानी नहीं लगने वाला, सीलन नहीं है दीवार में। और फाइबर मैश वहां लगानी है जो बाहर का एरिया है, जहां बारिश पड़ेगी, जहां आपका पानी वाला एरिया, तो वहां फाइबर मैश लगाओ। और जब फाइबर मैश आपको लगानी है, हमेशा याद रखना जो फाइबर मैश रहेगी 145 जीएसएम से कम नहीं होनी चाहिए। और ठेकेदार क्या करते हैं, कम जीएसएम की लगा देते हैं, वो पतली होती है, वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है, खराब हो जाती है, लगाने लगाते ही टूट गई होती है ना। वो 145 जीएसएम जो मोटी होती है वो लगवानी है अच्छे से। और साथ ही साथ जब चिकन मैश आपको लगवानी है, चिकन मैश आपको लगवानी है एसएस की, मतलब स्टेनलेस स्टील की जो आती है, जो गैल्वनाइज्ड आयरन की आती है, वो थोड़े टाइम बाद क्रोजन उसमें लग जाती है। जैसे सामने आप चिकन मैश देख रहे हो, ये एसएस की है, ये थोड़ी सिल्वर कलर की होगी, या एल्युमिनियम की लगाओ तो वो थोड़ा रस्ट कम पकड़ती है। तो स्टार्टिंग में छोटे दिखते हैं, ये लगा लो चेतावनी है आपको कि क्रैक्स आना स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चर को दिक्कत आ रही है। अभी से ठीक नहीं करोगे बाद में दिक्कत होती है। लेकिन इसको पहले समझ लो आपको आते क्यों है। आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। क्या होता है कंक्रीट बैंड, सिल लेवल, आप सबको पता है सिल लेवल क्या होगा, जहां हमारी विंडो टिक रही है, मतलब 3 फीट पे, जहां 1 मीटर पे हमारी विंडो हमेशा लगती है।
तो उधर आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। वो क्या होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो ये कंक्रीट बैंड है, मैं थ्योरेटिकल भी आपको आगे समझाने वाला हूं। ये कंक्रीट बैंड है, एक मतलब 4 से 5 इंच का कंक्रीट का एक बीम बोल लो, छोटा सा बीम बोल लो, जिसमें 8 mm का आपको सरिया डालना है और यू शेप का उसमें रिंग डालना है। जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा बनाया गया, हम हर घर की कंस्ट्रक्शन में देते हैं और वहां सिल लेवल पे कभी भी कॉर्नर क्रैक्स नहीं आते। तो आपको ये कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है कि जहां जितनी आपकी विंडो की लेंथ होती है, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ है उससे 1.5 फीट दोनों तरफ ज्यादा आपको प्रोवाइड करना है। पॉसिबल हो अगर आपकी विंडो के थोड़ा ही जगह बच रहा है तो पूरी दीवार पे कंक्रीट बैंड दे दो 1 मीटर पे या 3 फीट पे, तो आपके घर में ये जो सिल लेवल पे क्रैक्स आते हैं ये नहीं आएंगे, गारंटी हो जाती है, क्योंकि जो लोड है वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्रैक्स कहां से आएंगे। दूसरा, अगर आपके घर में ये क्रैक्स आ गए हैं तो आपको करना क्या है, इनको ना जो प्लास्टर इसमें कर दिया, पुट्टी आपने कर दिया है, उसको निकाल लो, मतलब जहां जहां क्रैक है उससे कोई 1-1 इंच दोनों तरफ निकाल लो। निकाल लिया, जब उसको निकाल लिया उसमें ये फिलर आते हैं, श्रिंकेज फिलर आते हैं, मतलब डॉक्टर फिक्सेड के, सिक्का के, हर कंपनी का आपको मिलेगा क्रैक फिलर। आप लिखोगे अमेजोन पे, गूगल पे या दुकान पे बोलोगे तो वो आपको देंगे। क्रैक फिलर ले लेना है और उसको आपको जो आपका क्रैक होगा उसको थोड़ा खोल के उसमें फिल कर देना है। ये प्रोसेस हो गया। दूसरा स्टिचिंग का प्रोसेस होता है, जैसे पिक आप सामने देख रहे हो, क्रैक को खोला होता है, स्टिचिंग की जाती है, स्टील के रॉड्स लिए जाते हैं, मतलब अगर क्रैक बड़ा है तो उसमें आपको स्टिचिंग करनी होती है। देखो ये प्रोसेस आप जिसके घर में जैसा क्रैक होगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम है, मैसेज करना, पिक देखे मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन दे सकता हूं अगर वो ठीक हो सकता है। अगर बड़ा काफी ज्यादा बड़ा होगा तो आपको अच्छा सा रिपेयर करना पड़ेगा, तो ऐसे छोटे मोटे से नहीं चलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपकी विंडो है उसके ऊपर जो कॉर्नर पे क्रैक आता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, एक कॉर्नर पे क्रैक्स मोस्टली घरों में आपने देखे होंगे। ये किस कारण आ रहा है, आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है, उस कारण भी आता है। अगर लिंटल आप प्रोवाइड करोगे, भले एक्सपेंशन जहां कॉन्ट्रैक्शन होगी थोड़ी बहुत, तो वो क्रैक्स ऊपर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा क्रैक आएगा। जैसे ये क्रैक क्या हो रहा है, देखो ऊपर बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अभी ये 0.1 mm है, ठीक है, धीरे धीरे 1 mm हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है, स्ट्रक्चर कमजोर होने लग पड़ता है। तो अभी से हमें इसको कर देना ऐसे ही। और आएगा कैसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं कि आपको पूरे घर में अपने विंडो के ऊपर, मतलब विंडो आपकी लगा लो 7 फुट तक है, 7 फुट के ऊपर आपको लिंटल बीम दे देना है। लिंटल बीम सबको पता है, लिंटल बीम में आप 12 mm का सरिया दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो लिंटल बीम चारों तरफ घर में दोगे तो ये जो डायगोनल क्रैक्स रहते हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन दोनों को मैं थ्योरेटिकली आपको समझाता हूँ, फिर जो आगे क्रैक्स अब मैं दिखा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, ये जो इंक्लाइंड क्रैक्स, ये किस कारण आते हैं, कैसे इनको सही करना है, इनके बारे में बताता हूँ। तो ये हमारी बीच में विंडो है, क्रैक यहाँ था और यहाँ था। यहाँ नीचे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने बताया कंक्रीट बैंड, ये आपकी विंडो का लेवल है, यहां से दोनों तरफ 1.5 फीट चले जाओ, क्लियर, 1.5 फीट चले जाना। और आपको जो 8 mm का, मतलब इधर जो कंक्रीट बैंड में जो सरिया आएगा, 2 सरिया डालना, कोई दिक्कत नहीं है, 8 mm का डाल लो, ठीक है। लेंथ आएगी 2, एक यहां से लेके यहां तक, यहां से जहां, और रिंग आपको बांध देना है ऐसे सी शेप का, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में, इस तरीके से। और ध्यान देना M20 का कंक्रीट उसमें डालना है, 1:1:3, एक में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इससे कम का ग्रेड कंक्रीट नहीं डालना, तो आपके ये जो इंक्लाइन, ये इस तरफ दोनों तरफ क्रैक रहते हैं, ये नहीं आएंगे। ऊपर आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, 12 mm का 2 सरिया ऊपर दे दो, 2 नीचे दे दो, ये G+1 की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और 150 के सेंटर से 8 mm का सरिया उसमें रिंग बांध लो और लिंटर M20 कंक्रीट कर दो। M20 M25 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं करना, तो ये क्रैक भी नहीं आएंगे। अभी बाकी क्रैक्स के बारे में समझते हैं। अभी दूसरे जो क्रैक्स देखे जाते हैं दीवारों में, सीधा क्रैक, तो आपने देखा होगा ऐसे दोनों दीवारें छूट गई होती हैं एक दूसरे से। ये मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, ये किस वजह से हुआ होगा, ये सेटलमेंट, जो आपकी फाउंडेशन फुटिंग है उसमें जो फुटिंग है वो हिली होगी, नीचे बैठी होगी। एक रीजन हो सकता है एंटी टर्माइट, मतलब टर्माइट जो होता है, अगर आपने एटीटी नहीं किया, एंटी टर्माइट नहीं किया, तो टर्माइट ने नीचे आपकी फाउंडेशन मिट्टी खा ली है, खोखला कर दिया, तो फाउंडेशन आपकी थोड़ी बैठ गई। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है ड्रेनेज प्रॉपर से नहीं है। आपने जो आपका घर है, बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ पानी
क्या पता आपकी बिल्डिंग के नीचे घुस रहा है। आपने अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, मतलब आपने घर के चारों तरफ 1.5 फीट 3-3 फीट आपने अगर कंक्रीट नहीं की है, तो पानी आपके घर के नीचे फुटिंग में घुस रहा है और नीचे से खोखला हो रहा है और फुटिंग आपकी बैठ रही है, उस कारण ये क्रैक्स आ सकते हैं। तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देनी है और ड्रेनेज प्रॉपर देना है। आपके चारों तरफ का पानी आपके घर के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो प्रॉपर बाहर जाए कहीं भी, लेकिन आपके घर के नीचे अगर जा रहा है तो नीचे से आपकी फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम नीचे बैठ सकता है। अगर थोड़ा बैठेगा तो ऐसे क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। और मोस्टली मैं देखता हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में दिया जाता है क्योंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर इसी चीज पे काम कर रहे हैं, वो देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो G+1 की बिल्डिंग, G+2 या G+3 की बिल्डिंग, जो लोकल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो अगर ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो ये क्रैक्स अभी छोटे छोटे दिखेंगे, बाद में बड़े हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। अभी अगर ये क्रैक्स आ चुके हैं, इनको फिल कैसे करना है, इनको स्टिचिंग प्रोसेस से प्रॉपर फिल होगा। स्टिचिंग आपको 8 mm का सरिया लेना है और 150 के सेंटर से स्टिचिंग कर देना है और प्रॉपर बीच में ग्राउटिंग करना है मटेरियल, जहां जो फिलर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपने स्टिचिंग कर ली, उसके ऊपर चिकन मैश लगाओ और फिर प्लास्टर कर दो। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको कंक्रीट फिलर लेना है। जो श्रिंकेज पेस्ट आती है डॉक्टर फिक्सिट की, पिडिलाइट की, मतलब हर कंपनी की आती है, वो फिल कर लो। 1 से 2 mm का क्रैक, उसको फिल कर लो, उसके ऊपर चिकन मैश लो, प्रॉपर क्वालिटी की लेना, 300 मतलब ग्रेड हो, अच्छा सा मोटी चिकन मैश हो। वो दोनों तरफ आपको 150 mm चढ़ा देनी है, प्रॉपर से उसको नेल लगा देना है, कील लगा देना है, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, तब भी वो क्रैक आपका रुका रहेगा। और नीचे उसका जहां आपका पानी घुस रहा है आपकी उधर फुटिंग के अंदर, वहां से पानी रोको जितना हो सकता है और ATT करवा लो। और इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। और मोस्टली चांस होता है जो जैसे हॉरिजेंटल क्रैक हमने देखा, सीधा क्रैक, और जो डायगनली क्रैक आए होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो इसके भी यही चांसेस हो सकते हैं कि ये क्रैक आया। और एक क्रैक तो आता है दीवार में जहां कॉलम और ब्रिक वर्क का जॉइंट होता है, तो वहां आपने देखा होगा कॉलम के साथ साथ नीचे तक क्रैक आया होता है। तो वो इस वजह से होता है कि दोनों में जॉइंट नहीं बनता अच्छे से, तो आपको वहां भी चिकन मैश लगानी है, मुर्गा जाली जिसे बोला जाता है। वो मुर्गा जाली लगा के प्लास्टर करोगे तो आपके घर में वो क्रैक नहीं आएगा। तो मोस्टली रीजन यही होता है कि नीचे सेटलमेंट हो रही है, जहां आपने स्ट्रक्चर में सिल लेवल पे कंक्रीट बैंड या लिंटल नहीं प्रोवाइड किया, उस वजह से हो सकता है। तो 3 मोस्टली ये रीजन रहते हैं कि प्रॉपर से नहीं हो। बाकी फिर अगर अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो वो रीजन भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे फोटोज भेजने हैं। जिसके घर में जैसा क्रैक होगा मैं उसका सजेशन दे सकता हूं थोड़ा बहुत, अगर ठीक लगेगा तो आप सही से कर सकते हो उसको। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।